Magical pencil. एक बार की बात है, विलोब्रुक नाम के छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम फिन था। एक दिन वह जंगल के किनारे बने एक पुराने रहस्यमयी दुकान पर पहुंच गया। उस दुकान के टेढ़े मेढ़े साइन बोर्ड पर लिखा था एलरिक की अद्भुत वस्तुएं। दुकान की खिड़कियों में धूल से ढकी अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। दुकान के अंदर फिन की आंखें चौंधियां गईं। हर तरफ चमचमाते कांच की बोतलें, उल्टी दिशा में चलते हुए घड़ियां और ऐसे पंख वाले कलम रखे थे जो खुद ब खुद लिख रहे थे। दुकान के बीचों बीच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी। क्या ढूंढ रहे हो, छोटे साहसी लड़के? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज हवा में बहते संगीत जैसी थी। फिन झिझकते हुए एक पुराने लकड़ी के डिब्बे की ओर इशारा किया। इसमें क्या है? बूढ़े ने डिब्बा खोला। अंदर एक साधारण सी दिखने वाली पेंसिल थी, लेकिन उसमें एक हल्की सुनहरी चमक थी जो उसकी सतह पर नाच रही थी। यह साधारण पेंसिल नहीं है मेरे बच्चे, बूढ़े ने कहा। यह एक जादुई पेंसिल है। इससे जो कुछ भी तुम बनाओगे वह सचमुच जीवित हो जाएगा। फिन हैरान रह गया। कुछ भी? बूढ़े ने सिर हिलाया। लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। जादू हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आता है। फिन ने बिना सोचे समझे अपनी बचत के कुछ सिक्के बूढ़े को दे दिए और पेंसिल लेकर खुशी खुशी घर चला गया। घर पहुंचकर फिन ने तुरंत पेंसिल की ताकत आजमाई। उसने एक छोटी सी चिड़िया बनाई। उसने उसके पंखों के हर छोटे बड़े हिस्से को बड़ी लगन से बनाया। जैसे ही उसने अपनी ड्राइंग पूरी की, वह चिड़िया कागज से बाहर निकलकर असली बन गई। वह चहचहाई और कमरे में उड़ने लगी। फिन बहुत खुश हुआ। उसने और भी चीजें बनाई। अपनी मां के लिए फूलों का गुलदस्ता, एक छोटी ट्रेन और एक छोटा सा ड्रैगन जो बिल्ली जितना बड़ा था और उसके बिस्तर के कोने में सो गया। धीरे धीरे गांव में पेंसिल के बारे में खबर फैल गई। लोग फिन के पास मदद मांगने आने लगे। किसान के लिए गाय, एक छोटी बच्ची के लिए गुड़िया और लोहार के लिए एक नई छत। फिन सबकी मदद करता रहा, लेकिन उसने देखा कि पेंसिल हर बार थोड़ा छोटा हो जाती थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। उसने फिन से एक सोने का महल बनाने की मांग की। पेंसिल के सिकुड़ते आकार के बावजूद फिन तैयार हो गया। उसने महल को बड़े मनोयोग से बनाया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, पेंसिल सुनहरी चिंगारियों के साथ गायब हो गई। महल तो बन गया, लेकिन धरती हिलने लगी। भव्य महल ढहने लगा। व्यापारी डर कर भाग गया और फिन अकेला खड़ा रह गया। तभी एलरिक का वह बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गंभीरता थी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी फिन। इस पेंसिल का जादू लालच के लिए नहीं था। फिन को अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं क्या करूं? जो तुमने बनाया है उसे अब अपने हाथों से सुधारना होगा, बूढ़े ने कहा, बिना जादू के। फिन ने हिम्मत जुटाई और मेहनत से सब ठीक करना शुरू किया। गांव वालों की मदद से उसने सब कुछ दोबारा बनाया। इस दौरान उसने सीखा कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन में होती है। उसके बाद फिन को एक कलाकार के रूप में जाना जाने लगा। यह उसके जादुई पेंसिल के कारण नहीं, बल्कि उसकी कल्पना और समर्पण के कारण था। और इस तरह जादुई पेंसिल की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह सबको याद दिलाती रही कि असली जादू हमारे भीतर की रचनात्मकता और मेहनत में होता है। Thanks for watching. Please subscribe our channel